नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। फाल्गुन मास में करें ये 5 उपाय, धन की कभी नहीं होगी कमी। पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उसी नक्षत्र के नाम के आधार पर उस मास का नाम रखा जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस मास को फाल्गुन मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू वैदिक पंचांग गणना पद्धति के अनुसार काल का विभाजन सूर्य के संक्रमण पर निर्भर करता है। सूर्य 6 माह उत्तरायण तथा 6 माह दक्षिणायन रहता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के आधार पर ही 6 ऋतुएं निश्चित की गई हैं और इसी क्रम में 12 मासों का विभाजन किया गया है। एक ओर जहां प्रत्येक मास का महत्व निरूपित किया गया है, वहीं प्रत्येक पक्ष तथा तिथियों को ज्योतिष की दृष्टि से विभाजित कर उसके महत्व को भी दर्शाया गया है। यदि मासों का क्रम देखें तो भारतीय संस्कृति में चैत्र शुक्ल पक्ष से 9 संवत्सर का शुभारंभ होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन आदि के क्रम में इन मासों का विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक मास में कार्य करने का अलग अलग विधान है। इस वर्ष 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार से फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार तक रहेगा। फाल्गुन मास से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत हो जाती है और तीर्थराज प्रयागराज संगम नगरी में वर्तमान में महाकुंभ चल रहा है, जिसकी पूर्णता फाल्गुन मास के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ, हर हर गंगे के जय घोष के साथ होगी। 45 दिनों के महाकुंभ का विराट महापर्व जो पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ, वह माघ मास पर्यंत हर्षोल्लास से मनाया गया। फाल्गुन मास के मध्य महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव के अभिषेक के साथ महाकुंभ की पूर्णता हो जाएगी। इस माह में कौन से देवी और देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए और क्या हो सकते हैं शुभ उपाय? भारत में हर महीने के विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होते हैं और फाल्गुन मास एक ऐसा महीना है जब विशेष उपायों से जीवन में शुभता, समृद्धि और खुशहाली लाने की मान्यता है। फाल्गुन मास में विशेष रूप से कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो न केवल व्यक्ति की किस्मत को बदल सकते हैं, बल्कि विवाह, स्वास्थ्य और धन संबंधित समस्याओं का समाधान भी प्रदान कर सकते हैं। इस लेख में हम फाल्गुन मास के 5 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानेंगे, जिनसे आपकी किस्मत बदल सकती है और जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। फाल्गुन मास में शिव जी, माँ दुर्गा, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, श्री कृष्ण, श्री राधा और कामदेव जी की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि और होली का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे में शिव जी और श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की खास रूप से पूजा अर्चना होती है, क्योंकि इसी माह में शिव जी प्रकट हुए थे और विष्णु जी ने भक्त प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ही अवतार लिया था। यह माह कामदेव और शिव जी कथा से जुड़ा माह भी है। कामदेव ने जब शिव जी की तपस्या भंग की थी तो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बाद में जब उन्हें तपस्या भंग करने के कारण का पता चला तो उन्होंने राति को सांत्वना देते हुए कामदेव को प्रद्युम्न के लिए जन्म लेने का वरदान दिया। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन में मास में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस माह में श्री कृष्ण और श्री राधा की पूजा की होती है, क्योंकि इसी माह में ही फाग उत्सव मनाया जाता है। फाल्गुन माह के उपाय: तर्पण करें। अमावस्या खासकर पितरों की मुक्ति एवं शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए होती है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और धन संबंधी रुकावट समाप्त होती है। व्रत रखें। यदि आप जीवन में सुख, शांति, संपत्ति और सौभाग्य चाहते हैं तो इस अमावस्या पर विधिवत व्रत करने के बाद पूजा करें और पारण के समय पारण करें। इस दिन व्रत रखकर गरीबों को दान दक्षिणा दें, जिससे पितरों को शांति और मुक्ति मिले। सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन नदी, कुंड, जलाशय या स्वच्छ तालाब आदि में स्नान करें। इस दिन नदी या जलाशय के पास खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीपल की पूजा करें। इस दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं।
पीपल की 7 परिक्रमा करते वक्त अपने पितरों को स्मरण करें। शनि पूजा, इस दिन शनिदेव की पूजा करें और उन्हें नीले फूल, काले तिल, काले साबुत उड़द, कड़वा तेल, काजल और काला कपड़ा अर्पित करें। शिव पूजा, इस दिन शिव, रुद्र और अग्नि का पूजन करें। उन्हें उड़द, दही और पूड़ी आदि का नैवेद्य अर्पण करें। इस दिन शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से, जिसमें गाय का कच्चा दूध मिला हो, उससे शिव जी का अभिषेक करें। दीपदान, परिवार पर से संकट हटाकर समृद्धि लाने के लिए आज 5 लाल फूल और 5 तेल के दीपक जलाकर बहते पानी में सूर्यास्त के बाद प्रवाहित कर दें। लाल रंग का धागा, एक लाल रंग का धागा लेकर गले में पहने और उसे अगले महीने की अमावस्या तक पहने रखें। फिर उसे रात के समय किसी वीराने में गड्ढा खोदकर दबा दें। कागजी बादाम और काजल की डिबिया, 8 कागजी बादाम और 8 काजल की डिबिया लेकर रात के समय उन्हें एक काले कपड़े से बांधकर अपनी पैसों की अलमारी या तिजोरी के नीचे रख दें। अगले दिन उस काले कपड़े को बादाम और काजल की डिबिया समेत पानी में बहा दें। खीर, इस दिन सूर्यास्त के बाद खीर बनाएं और उसका चंद्रदेव को भोग लगाकर खुद भी खाएं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो उसे नित्य दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। साथ ही स्नान करने से पहले पानी में सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र या गुलाब जल मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना पड़ रहा है, उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही महादेव को सफ़ेद चंदन जरूर अर्पित करें। माना जाता है कि इससे कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए साधक फाल्गुन मास में माता लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें इत्र व गुलाब अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की कमी दूर हो जाती है और व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होती है। फाल्गुन मास में चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मास में चंद्रदेव का जन्म हुआ था। इसलिए नित्य दिन चंद्रमा की रोशनी में ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम सो सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम सो सोमाय नमः मंत्र 108 बार जाप करें। इससे बहुत लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा 6वें, 8वें और 12वें भाव में हैं तो व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है। वहीं चंद्रमा नीच स्थिति में हो, चंद्रमा राहु केतु, इसके अलावा अगर चंद्रमा नीच स्थिति में हो तो चंद्रमा राहु केतु पर स्थिति हो तो उसे कमजोर माना जाता है। इसके अलावा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी के बीच जन्मे लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा कमजोर दशा में होता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय अपनाएं। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह में सफ़ेद चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस माह में सफ़ेद फूल, दही, सफ़ेद शंख, चीनी, चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान किया जा सकता है। फाल्गुन माह में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। चांद की रोशनी में बैठकर चंद्र देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। फाल्गुन माह में पूरे माह शिवलिंग को जल अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। फाल्गुन के महीने में इन सभी उपायों को करने से मानसिक शांति मिलती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति गुस्से पर काबू कर पाता है और मजबूत बनता है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन महीने में भगवान चंद्रमा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस पूरे माह चंद्र देव की पूजा बेहद शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। जो लोग इस दौरान चांद की रोशनी में बैठकर चंद्र देव की पूजा भाव के साथ करते हैं और उनके नामों का जाप करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। शास्त्रों में देवी लक्ष्मी की पूजा बेहद शुभ मानी गई है। ऐसे में अगर आप धन की कामना करते हैं तो फाल्गुन माह में माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय जरूर करें। साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी के इस ओम श्री क्ली महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा
मंत्र का जाप करें और उनका ध्यान करें। ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होती है। फाल्गुन मास में विशेष रूप से शिव जी की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। इस महीने में शिव भक्त विशेष रूप से रुद्राभिषेक करते हैं, जिसमें जीवन में शांति और समृद्धि आती है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार के कष्ट और दरिद्रता दूर होती है। इसके अगर किसी के जीवन में विवाह संबंधी समस्या आ रही हो तो रुद्राभिषेक से न केवल वैवाहिक जीवन में सुख आता है, बल्कि विवाह में देरी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। फाल्गुन मास में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन की कमी दूर होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। फाल्गुन मास की प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। इसके साथ ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। विवाह शादी में यदि किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन केवड़े के फूल से बना इत्र पानी में डालकर स्नान करें। इसके बाद इत्र श्री कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में फाल्गुन माह में बहुत से उपाय बताए गए हैं। यदि इन्हें कर लिया जाए तो जीवन में आने वाली रुकावटें जल्द दूर हो जाती हैं। आज के दिन श्री कृष्ण को चमेली और पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।